नमस्कार, मैं हूं कृष्ण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन की। जी, वृश्चिक राशि से बृहस्पति अब चलकर पहुंच गए धनु राशि में, तो इन परिवर्तनों का राशियों पर क्या असर पड़ेगा, विवाह जैसे संबंधों में क्या फर्क पड़ेगा, मतलब विवाह हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ त्रिबल शुद्धि देखे जाते हैं, मतलब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा का त्रिबल शुद्धि में विवाह में गुरु का बल भी देखा जाता है। तो गुरु बल के कारण क्या विवाह हो पाएंगे, किन किन राशियों के विवाह में बाधाएं आ सकती हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा राशियों पर असर देखेंगे। इसके साथ ही आपके मन में कोई प्रश्न हो तो, सवाल हो तो आप डायल कर सकते हैं 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2075 शक 1940 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और दिन शनिवार आज दशमी 4:23 तक, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 3:41 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:04 से 10:36 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग। अब बात करते हैं गुरु के राशि परिवर्तन की। जी गुरु का राशि परिवर्तन, गुरु ने राशि परिवर्तन कर दिया है। नवग्रहों में गुरु का जो गोचर है सभी राशियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। गुरु ने वृश्चिक राशि छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश किया। गोचर के दौरान गुरु अपनी राशि में 1 साल के बाद, लगभग 13 महीने के बाद प्रवेश करते हैं। गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। गुरु ग्रह की स्थिति स्त्री जातकों की पत्रिका में बड़ी महत्वपूर्ण होती, क्योंकि यहाँ से कन्याओं के विवाह की बातें देखी जाती हैं। ज्योतिष में स्त्री की कुंडली में पति का निसर्ग कारक गुरु को माना गया। जिन स्त्रियों की कुंडली में गुरु की स्थिति सही नहीं होती, गुरु अस्त वक्री निर्बल होता है, ऐसी स्थिति में लड़कियों को, महिलाओं को पति का सुख कम मिलता है। जिन अविवाहित स्त्रियों की राशि में गुरु अपूज्य स्थान में गोचर करे, उन अविवाहितों का विवाह 1 साल तक टल सकता है। मतलब कुल मिलाकर के विवाह में परेशानियां दिखाई पड़ती हैं। तो चलिए सबसे पहले यही देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनके ऊपर में बृहस्पति की कृपा कम हो रही है। तो हम देखते हैं कि 3 राशियां हैं जिनके ऊपर में बृहस्पति की कम कृपा है, मतलब जिनके विवाह में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है। पहली राशि है वृषभ। वृषभ राशि से अगर हम धनु का गोचर देखें तो ये 8वें पाए जाते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए विवाह में बाधा है। कन्या राशि वाले जातक इनके 4थे स्थान में है, तो निश्चित तौर पर जानिए कि कन्या राशि वाले जातकों के भी विवाह में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। और मकर राशि जिसमें बृहस्पति 12वें हो जाते हैं, यानी 4, 8, 12 गुरु की स्थितियां अनिष्ट होती है और ऐसी स्थिति में पूजन जरूर करा लेना चाहिए। कहते हैं कि बृहस्पति जब 4, 8, 12 बैठ जाए तो पीली पूजा यानी बृहस्पति की पूजा करानी चाहिए। ये क्रमशः 1 गुना, 2 गुना और 4 गुना कराने से इस गुरु के दोषों की शांति होती है। मोटे तौर पर हम मान लेते हैं कि विवाह में गुरु का बल देख करके विवाह करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम ये भी मान लेते हैं कि निश्चित तौर पर विवाह में बृहस्पति के अनुकूल होने पर ही विवाह होते हैं, मतलब विवाह में व्यवधान आ सकते हैं। तो चलिए ये आपने जान लिया कि 3 राशियां यानी वृष, कन्या, मकर, इन राशियों में विवाह में बाधाएं आ सकती हैं। खासकर कन्याओं के विवाह में इस तरह की परेशानियां आ सकती हैं। अब हम 12 राशियों का सफर शुरू करेंगे। एक एक करके हम देखेंगे कि अलग अलग राशियों पे गुरु के गोचर का असर क्या पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बृहस्पति भाग्यस्थान में पड़े तो भूमि, वाहन, मकान संबंधी कार्यों में लाभ होगा। बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है, क्योंकि भाग्यस्थान में हालांकि शनि और केतु के साथ में है, मगर फिर भी कह सकते हैं कि कुछ लाभ आपको अवसर के रूप में हो सकता है। अविवाहितों का विवाह पक्का हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के मेष राशि वाले जातकों के लिए समय बढ़िया है। क्या करना चाहिए, अब देखिए, अगर हम मेष राशि वाले जातकों के लिए देखें तो चूंकि गुरु भाग्येश होकर के भाग्यस्थान में, इसलिए केसर का तिलक लगाए, गुरुवार का व्रत करे, पीली चीजों का दान करे, तो उनके लिए बृहस्पति और भी बेहतर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बृहस्पति निश्चित तौर पर सप्तमी इस समय अष्टम स्थान में पहुंच गए। तो अष्टम स्थान में पहुंचे हुए बृहस्पति अष्टम स्थान में है, शनि और केतु के साथ में है। तो इस समय कमर का दर्द हो सकता है, लिटिगेशन हो सकता है, हेल्थ को लेकर के परेशानियां हो सकती हैं। यहाँ एकादशेश भी है बृहस्पति, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों को थोड़े से अपने रूटीन में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। भूमि भवन से जुड़ी योजनाओं में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती है।
रिलेशंस खराब हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? गुरु के राशि परिवर्तन के कष्टों की निवृत्ति के लिए सूक्ष्म जीवों की सेवा करें और बड़ों का आशीष ले, ये बहुत जरूरी होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। दाम्पत्य जीवन में तनाव चल रहा है तो वो जल्दी दूर होगा, क्योंकि बृहस्पति 7वें स्थान में पहुंच गया, हालांकि शनि के साथ में है। थोड़ा सा तनाव भी हो सकता है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। महत्वपूर्ण लोगों से संबंध बनेंगे, कुछ नए एसोसिएशन बनते हैं। विवाह योग्य युवक युवतियों का विवाह संपन्न होगा। एक बात हम बता दें कि बृहस्पति का ग्रह बल सबसे ज्यादा होता है, और बृहस्पति अगर गोचर में 7वें स्थान में भ्रमण कर ले तो विवाह का योग बड़ा प्रबल बनता है। मतलब मिथुन राशि के वे जातक जिनके विवाह की बातें चल रही हैं, उन राशि वाले जातकों के लिए निश्चित तौर पर जानिए कि ये बृहस्पति का ट्रांजिट बहुत शानदार रहेगा और निश्चित तौर पर उनके विवाह के योग बड़े प्रबल बनेंगे। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे ज्यादा बेहतर हो जाए? तो बस थोड़ा सा छोटा सा उपाय, पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल करके प्रतिदिन स्नान करें तो आप देखेंगे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 6ठे स्थान पर बृहस्पति पहुंचा, मतलब ऋण रोग व्याधि शत्रुता ये बढ़ सकती है। मतलब शत्रुओं का कष्ट बढ़ सकता है, आर्थिक कष्ट बढ़ सकता है, ऋण रोग में वृद्धि हो सकती है। मतलब कुल बृहस्पति के रोगों की वृद्धि हो सकती है। शत्रुता आपकी ज्यादा बढ़ सकती है, मतलब अपने करीबियों से विवाद हो सकता है। क्या करना चाहिए कर्क राशि वाले जातकों के लिए? केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और हो सके तो बड़ों का आशीष लेते चलें। बृहस्पति के मंत्र जप करें कम से कम 1 माला और घी का दिया जलाएं तो इससे फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बृहस्पति अब पहुंच गए 5वें स्थान में, और 5वें स्थान में बृहस्पति पंचमेश होकर के स्वग्रही बैठे हैं। मतलब भाग्य की वर्धना होती है। विद्यार्थियों को परीक्षा में लाभ होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया होती है, नौकरी में लाभ होता है, व्यापारियों को बड़ा लाभ हो सकता है, लंबे समय से चली आ रही समस्याएं दूर हो सकती हैं। मतलब फिर देखते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए मिथुन राशि जातकों की तरह बेहतर है। तो क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए भी कुछ उद्यम करना चाहिए। हर सुबह शाम आप केले के पेड़ पर गाय के घी का दीपक जलाएं तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बृहस्पति 4थे स्थान में पहुंच गए, माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। करीबियों से तनाव हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति 4थे स्थान में है तो पारिवारिक लोगों से विवाद होने की संभावना है। चूंकि 4था स्थान वाहन का भी देखा जाता है तो वाहन से दुर्घटना की आशंका बन सकती है। बिना अनुभवी के सलाह के बिना कोई निवेश न करें। निवेश से हो सके तो बच सके तो बचे, क्योंकि इससे तकलीफ हो सकती है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए 4थे स्थान के बृहस्पति कष्टदायी है, इसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, इससे उन्हें फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बृहस्पति पहुंच गए 3रे स्थान में। मतलब कहीं ना कहीं आत्मबल थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है। कार्यों में बाधाएं आ सकती है, आय संबंधी कष्ट हो सकता है, खर्च थोड़ा सा बढ़ेगा, स्थानांतरण के योग बन सकते हैं और शारीरिक कष्ट की आशंका बन सकती है। क्या करना चाहिए? इस समय बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ब्रह्मस्पतये नमः या ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का 1 माला जप करें और हल्दी का दान करें तो आपके लिए गुरु का परिवर्तन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में देखिए कि धन स्थान पर बृहस्पति पहुंच गए, धन लाभ का योग होगा, संपत्ति में वृद्धि होगी, संतान सुख प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा बेहतर होगी। मतलब कुल मिलाकर के बृहस्पति धन स्थान में धन का योग बढ़ाएंगे और सभी प्रकार की समृद्धि देंगे। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए? लड्डू गोपाल का पूजन करें, पीले लड्डुओं का भोग लगाएं और बच्चों में बांटें तो ये गुरु का परिवर्तन आपके लिए अनुकूल होगा। बात कर लेते हैं धनु राशि की। एग्जैक्टली इसी राशि पे धनु राशि पे ही बृहस्पति का भ्रमण है। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। अज्ञात भय महसूस हो सकता है, मगर भय की वजह कोई नहीं है, ट्रांसफर हो सकता है। संघर्षों के बाद धन का लाभ बहुत होगा। ऐसे बोलते हैं ये केंद्राधिपति दोष देता है, मतलब बृहस्पति केंद्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पर दोषयुक्त होता है, इसलिए धनु राशि वाले जातकों के लिए उचित लाभ नहीं है। मगर फिर भी बृहस्पति के मंत्र जप करें, हल्दी का दान करें तो निश्चित तौर पर ये गुरु का परिवर्तन इनके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ट्रांसफर हो सकता है, मन अशांत रहेगा क्योंकि बृहस्पति इस समय पहुंच गए 12वें स्थान में। तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि परिवार में किसी का तनाव हो सकता है, निद्रा की कमी हो सकती है, थोड़ा सा थकान रहेगा, कुछ आकस्मिक हानियां हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? गुरुवार का व्रत करें, केले के वृक्ष के नीचे शाम को घी का दीपक जलाएं, बृहस्पति के मंत्र जप करें तो आपके लिए बृहस्पति का ट्रांजिट यानी गुरु का संक्रमण बढ़िया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भाग्य बेहतर हुआ क्योंकि बृहस्पति 11वें स्थान में पहुंच गए। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, प्रमोशन का योग बनेगा, धन लाभ का योग होगा। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह की इच्छा है तो निश्चित तौर पर विवाह संपन्न होगा।
मतलब कुल मिलाकर के कुंभ राशि वाले जातक को तीसरी राशि के जातक है जिनको बृहस्पति के ट्रांजिट से बहुत फायदा होगा। क्या करना चाहिए? आप भी बृहस्पति के मंत्र का जप करें, बड़ों का आशीष लें और हल्दी इत्यादि का दान करें, तो ये आपके लिए बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि अब बृहस्पति पहुंच गए धन स्थान में, मतलब राजस्थान में, तो कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। उच्चाधिकारियों का विरोध देखना पड़ सकता है, मतलब चूंकि बृहस्पति फिर से केंद्राधिपति होकर के बैठे हैं, इसलिए निश्चित तौर पर केंद्र की सत्ता का विरोध आपको देखना पड़ सकता है। मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ पंगे हो सकते हैं, बड़ों के साथ पंगे हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के बड़ों से और सरकार से, वर्किंग प्लेस में किसी प्रकार के विवाद से आपको बचना होगा। क्या करें? मीन राशि वाले जातकों के लिए फिर वही बात कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, हल्दी नारियल का दान करें, तो ये बृहस्पति का ट्रांजिट इनके लिए बेहतर होगा। कॉल का सिलसिला शुरू होता है। हमारे पहले कॉलर है पंकज जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगता है पंकज जी से बात नहीं हो पा रही है। आज हम चर्चा कर रहे थे कि बृहस्पति अगर प्रतिकूल हो तो क्या हो सकता है। हमारे साथ अगले कॉलर अर्चना जी। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? अर्चना जी, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ अरविंद जी, स्वागत है आपका। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरे क्वेश्चन था, मेरे बेटे का है। जी जी। उनका जन्म तारीख है 1 नवंबर 2011। जन्म समय? जन्म समय 10:20 सुबह का। जन्म स्थान? दुर्ग पे, छत्तीसगढ़। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, इनका यानी पढ़ाई में थोड़ा कमजोर लग रहा है, तो इसका पढ़ाई का क्या स्थिति रहेगा और भविष्य में क्या उनका रहेगा, वो जानकारी चाहिए था मेरे को। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का पढ़ाई में मन थोड़ा सा कम है, आखिर किस क्षेत्र में इसे आगे जाना चाहिए? इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है और राशि इसकी धनु है। तृतीय शनि दशम स्थान में बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है आगे चल करके लॉ कर पाएंगे। तो आपकी पहली जरूरत यह है कि इस बच्चे को किसी तरह से 10th पास कराएं, फिर उसके बाद ह्यूमैनिटी दिला करके और आप इस बच्चे को लॉ करा सकते हैं। बच्चा लॉ में काफी अच्छा रहेगा। भाग्य स्थान में मंगल है, बच्चा बहुत भाग्यशाली है और बहुत नाम करेगा, इसलिए चिंता बिल्कुल ना करें। एक बात और भी है, बच्चे के करियर के बारे में जानने के लिए कुछ साइंटिफिक एनालिसिस हैं, ये भी आप करा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे रिजेस काउंट किए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स काउंट किए जाते हैं, तो आप ये भी करा सकते हैं किसी अच्छे एनालिस्ट से, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपका बच्चा लॉ करेगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा रहेगा, बस मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स उसके कम हैं। बड़ा प्रश्न है कि क्या करना चाहिए। चंद्रमा की अंतर्दशाएं चल रही, तनाव थोड़ा सा ज़्यादा है, बच्चे के दिमाग पर प्रेशर कम दें, थोड़ा सा इस बच्चे के साथ वर्कआउट कराएं, इमोशनल बकअप कराएं, इस बच्चे को काफ़ी मनोबल इसका बढ़िया बढ़ाएं, तो इससे काफ़ी अच्छा रहेगा। एक बात और भी है, चंद्रमा की शांति कराएंगे तो फायदा होगा। जी अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ, इनका नाम है अपर्णा दुबे जी। डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 1996 और समय बता दें। सुबह 6:55। और जन्म स्थान? जन्म स्थान भिलाई। हाँ बताइए क्या जानना चाहते हैं? इतने सारी ये जॉब कर रही है अभी ICICI बैंक में, तो इसका आगे का जॉब का और चेंज का कुछ रहेगा क्या, और शादी की स्थिति कैसी रहेगी? चलिए, शादी की स्थिति कैसी रहेगी और जॉब चेंज हो सकता है क्या? देखिए 29 मार्च को बृहस्पति चेंज होकर के धनु राशि में गया और इस बच्ची का जन्म लग्न मकर है, राशि इसकी धनु है, मतलब राशि में ही बृहस्पति का गोचर है। लग्न में बुध सूर्य मंगल है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं। चूंकि बृहस्पति लग्न में गए हैं, इसलिए स्थान परिवर्तन का योग होगा और निश्चित तौर पर जानिए कि ये और अच्छी स्थिति में जा सकती है। मतलब कुल मिलाकर के वर्ष 2019 इनके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित होने वाला है। जहां तक हम इनके सेहत का ध्यान रखते हैं, शनि की अंतर्दशाएं चल रही, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं नांदीमुख श्राद्ध के साथ में, तो इनकी दोनों मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर है राकेश जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? राकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ जी राकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी। जी बताएं जन्म तारीख। मेरा अपने बच्ची के बारे में पूछना है। जी जी। 12/11/1989 बर्थ डेट। और जन्म समय? सुबह 7:22। जन्म स्थान? तिनसुकिया, आसाम। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? उसके शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है। चलिए, शादी नहीं हो पा रही है, शादी के बारे में जानना चाहते हैं। इनका जन्म लग्न
वृश्चिक है, राशि इनकी धनु है। मेष राशि से भाग्यस्थान में बृहस्पति मूव किए हैं, तो निश्चित तौर पर जाने रहिए कि वर्ष 2019 अब से लेकर के दिसंबर तक मुझे से लगता है इनके विवाह के योग बड़े प्रबल होंगे, क्योंकि धनु राशि यानी भाग्यस्थान में भाग्येश की दशा चल रही है। मतलब कुल मिलाकर के 1 साल के अंदर इनकी शादी हो सकती है। बड़ा प्रश्न। 12वें स्थान में मंगल पड़े हुए हैं। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह नांदीमुख शादी के साथ में कराएं, और ये पूजा जब चंद्रमा तारा अनुकूल होते हैं तब कराई जाती है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर शुरू होगा मई से, तो सेहत की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो साथ में रुद्राभिषेक कराते रहेंगे तो फायदा होगा। जी, हमारे साथ अगली कॉलर है गीता। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं गीता जी? मेरी आवाज मिल रही है? निकिता जी बताइए। जी प्रणाम गुरु जी। एकदम प्रणाम, बताएं। जी गुरु जी, मेरी शादी में बहुत बाधा आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है। जी, आपकी जन्म तारीख बता दें। 30/12/1990। 30 दिसंबर 1990 जन्म समय। हाँ, 5:553 AM। सवेरे 5:05 नहीं, 12 जी 5:53 है। 5:53 मतलब 53। जी जी। और जन्म स्थान? राउरकेला। जी बताइए। ये आपकी जन्म तारीख है? जी, शायद निकिता जी सुन नहीं रही हैं। आपका जन्मलग्न धनु है, राशि वृषभ है। आपके 8वें स्थान में बृहस्पति का भ्रमण है। मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल थोड़ा सा कठिन होगा, शादी में परेशानियां आ रही हैं। तो शादी में परेशानी की सिर्फ एक वजह हो सकती है कि लग्न में सूर्य हैं और सप्तमेश सूर्य से आक्रांत होकर के बैठे हैं। इसलिए शादी से पहले आप भी कुंभ विवाह कराएं, रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, एक 4 कैरेट का माणिक्य पहने, तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। बहरहाल इस समय गुरु की महादशा में गुरु का अंतर है। मुझे ऐसा लगता है कि गुरु चूंकि अष्टम स्थान में है, इसलिए आपको हर गुरुवार के दिन हल्दी और नारियल का दान करना चाहिए, इससे फायदा होगा। जी, हमारे साथ अगली कॉलर है अनीता जी। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती है? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। ये मैं ननद का डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ। जय हो जय हो। बताएं ननद की डेट ऑफ बर्थ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 76 का जन्म है। समय? समय 3:30 बजे दोपहर का। रांची का जन्म है जी। वो मकान लेना चाहती हैं या जमीन, वो दिल्ली में रहती है लेकिन कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है। चलिए ये देखते हैं, मकान या जमीन लेना चाहती हैं, फाइनल नहीं हो पा रहा है, वजह क्या है? आपकी इस ननद का जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि उनकी वृषभ है। इस समय बृहस्पति गोचर में 8वें स्थान में, शनि चतुर्थेश होकर के भाग्य स्थान में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि जो ये मकान ना ले पाएं, जमीन ना ले पाएं। इस साल नवंबर के आसपास में इनका मकान जरूर मिल जाएगा। ये मकान ही ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। शनि की अंतरदशा चल रही है, चतुर्थेश की दशा चल रही है, मतलब वर्ष 2017 अक्टूबर से ही इनका मन बना है कि इन्हें कोई जमीन या मकान लेना चाहिए। मतलब अभी बहुत वक्त नहीं हुआ, सिर्फ 1 वर्ष हुआ है, तो बहुत जल्दी इनको एक मकान मिल जाएगा। क्या करना चाहिए? शुक्रवार के दिन 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़े में अगर 1.25 किलो गेहूं टांग दें तो निश्चित तौर पर इन्हें 1 वर्ष के भीतर एक अच्छा मकान मिल जाएगा। जी, हमारे साथ अगली कॉलर रिद्धि जी हैं। रिद्धि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी, मैं अपनी बेटी रिद्धि के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी जन्म तिथि है 15 जनवरी 96। और जन्म समय? जन्म समय 6:55 शाम का, जयपुर राजस्थान। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, इसने बाहर के एग्जाम क्लियर करके एप्लीकेशन लगा रखी है, ये MBA करने बाहर जा रही है। तो इसका ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आ जाएगा कि इसका कहाँ एडमिशन हो रहा है, तो इसका कैसा आगे का भविष्य है और कैसा इसका हो जाएगा एग्जाम में। चलिए, इस बच्ची का जन्मलग्न कर्क है, इसकी जो राशि वो है तुला, 7वें स्थान में मंगल, विवाह में बाधा, अष्टमेश शनि अष्टम भाव में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कमर के आसपास में दर्द, 3रे स्थान में राहु, मन में काफ़ी उलझने रहती हैं। इस समय जो हम मोटे तौर पर देखते हैं, शुक्र की अंतरदशा चल रही 2016 से, तो वजन भी बड़ा होगा, तनाव भी बड़ा होगा, एकाग्रता भी कम है, और ये जुलाई 2019 तक होगी।
मतलब कुल मिलाकर के इनके जो भी लाभ हैं वो जुलाई 2019 के बाद मिल सकते हैं। फिलहाल जुलाई 2019 तक लाभ पाने के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं। अब तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा में 9 दिन का संकल्प कराएं या पंचमी से लेकर अष्टमी तक 3 दिन का 9 पाठ का संकल्प कराएं। निश्चित तौर पर इसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं विपिन जी। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना है। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा नाम विपिन अधिकारी है, मैं एमपी जबलपुर से बात कर रहा हूँ जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/11/86 और हेलो जी जी बोलते जाइए। और मेरा टाइमिंग जो है बर्थ का वो सुबह मॉर्निंग का है 10:30 बजे का। जन्म स्थान जबलपुर एमपी। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु। पंडित जी, मैं बहुत टाइम से मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ बट मेरा हो नहीं पा रहा है जी। और मैंने अभी 8 मार्च को एक गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू भी दिया था, क्या उसमें मुझे सफलता मिलेगी? और अगर नहीं है मेरे मतलब भाग्य में गवर्नमेंट जॉब तो मैं क्या करूँ, ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। बस एक चीज जान लीजिए कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आप बोलिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो निश्चित तौर पे मिलेगी। तृतीय शनि 12वें स्थान में है, राशि आपकी धनु है। आपसे लेकर के अक्टूबर 30 के पहले पहले आपको एक शासकीय नौकरी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। अगर ना मिले तो एक बार मुझे कॉल करना। एक 4 कैरेट का माणिक पहनिए, रविवार के दिन नमक का त्याग कर दीजिए। जिस दिन आपकी नौकरी लगे और आप ज्वाइन कर लें उसके बाद 1 वर्ष कुल मिलाकर गिन करके 52 सप्ताह का रविवार का व्रत करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। यदि आपको 1 वर्ष के भीतर नौकरी ना मिले तो फिर मुझे एक बार जरूर कॉल करिएगा जी। तो चलिए, अब हमने आज चर्चा की कि बृहस्पति वृश्चिक राशि से मूव करके पहुंच गए धनु राशि में, और धनु राशि में पहुंच करके कुछ राशियों में विवाह में व्यवधान पैदा करते हैं। इसका असर राजनीति पर भी होगा, इसका असर पैसे पर भी होगा, इसका असर लोगों की लाइफस्टाइल पर भी होगा। मतलब कुल मिलाकर के बृहस्पति धनु राशि में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन कर सकते हैं। बृहस्पति आमतौर पे पैसे का प्लैनेट भी माना जाता है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि पैसे की तेजी मतलब रोटेशन बढ़ेगा, मतलब व्यापार बढ़ने वाला है। तो चलिए, आपके जीवन में भी बृहस्पति की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जाते जाते वही एक बात कि भाई और बहनों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो यूट्यूब में जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा यदि पंडित जी से बात करना हो तो गूगल में सर्च करें, PS त्रिपाठी मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।